बहुत प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर, जो ऋषि दिति के वंशज थे, कठोर तपस्या के बाद अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से वर पाकर देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और इंद्र सहित सभी देवता अपनी शक्ति खो बैठे। देवता अपमानित होकर हिमालय पर्वत पर गए, जहां मां पार्वती तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने मां के सामने अपना दुख व्यक्त किया और कहा, मां, हम अपने अहंकार के कारण शक्ति खो चुके हैं। अब केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। मां पार्वती का कठोर तप। देवताओं की बात सुनकर मां पार्वती ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अपना शरीर त्याग कर अपनी अंतर शक्ति को बाहर निकाला। उस क्षण मां पार्वती के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला, जो कौशिकी देवी के रूप में प्रकट हुआ। इसी कौशिकी देवी को ही मां दुर्गा कहा गया। ये बात देवी महात्म्य के अध्याय 5:11 में स्पष्ट लिखी है कि पार्वती के शरीर से उत्पन्न शक्ति ही दुर्गा कहलाई। पार्वती का गौरी रूप। जब मां पार्वती से कौशिकी शक्ति निकली, तब मां पार्वती का रंग हल्का हो गया और उन्हें गौरी कहा जाने लगा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, पार्वती बराबर शक्ति का मूल, दुर्गा बराबर युद्ध और रक्षा का रूप, शुंभ निशुंभ का विनाश। मां दुर्गा ने देवताओं के शस्त्र धारण किए, शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र। उन्होंने शुंभ, निशुंभ, चंडा, मुंडा और रक्तबीज जैसे भयंकर असुरों का संहार किया। ये युद्ध 9 दिन और 9 रात चला। इसी का स्मरण नवरात्रि के रूप में किया जाता है। देवताओं का पश्चाताप। युद्ध के बाद देवता मां दुर्गा के चरणों में झुक गए और कहा, मां, आज हम समझ गए कि बिना शक्ति के देवता भी निर्बल होते हैं। मां दुर्गा ने उत्तर दिया, जब जब धर्म का नाश होगा और शक्ति का अपमान होगा, तब तब मैं प्रकट होती रहूंगी। इसके बाद मां दुर्गा अपनी शक्ति को समेटकर मां पार्वती में समा गईं और कैलाश पर लौट गईं।